हेलो गाइस, नमस्कार। आप सभी का स्वागत अपने चैनल शिवनाथ सीजी व्यापम हब पर। मेरा नाम है विभोर कुमार श्रीवास्तव और आज हम देखने वाले हैं प्रयोगशाला परिचारक भर्ती 2023 के लिए केमिस्ट्री एमसीक्यू पार्ट 4। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है इसका, कि समुद्र में गोताखोरी के लिए गोताखोर ऑक्सीजन के साथ कौन सी गैस का प्रयोग करता है। कौन सी गैस का प्रयोग करता है? आप एक चीज देखे होंगे, जो समुद्र में गोता लगाते हैं गोताखोर लोग, जिसको अपन सी ड्राइवर भी बोलते हैं, उनके पीठ में ऐसा एक ऑक्सीजन बैग रहता है ना, एक ऐसा ऑक्सीजन बैग रहता है। तो इस ऑक्सीजन बैग में वो ऑक्सीजन के साथ कौन सी गैस का प्रयोग करते हैं सांस लेने के लिए समुद्र के अंदर? तो ऑप्शन ए है आपका नाइट्रोजन, ऑप्शन बी है आपका हीलियम, ऑप्शन सी है आपका हाइड्रोजन, या फिर ऑप्शन डी है आपका आर्गन। तो बताइए इसमें से कौन सी गैस है जो ऑक्सीजन के साथ ली जाती है? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, हीलियम। और हीलियम क्यों? क्योंकि हीलियम आपका रक्त में कम विलय होती है, रक्त में कम विलय होती है, कम विलय होती है हीलियम, क्योंकि हीलियम रक्त में कम विलय होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसका तार इस्पात के तार से भी अधिक मजबूत होता है? कि जो निम्नलिखित में से चार ऑप्शन दिए हुए हैं, इनमें से किसका तार आपका इस्पात मतलब स्टील, इस्पात मतलब स्टील के तार से भी मजबूत होता है? तो बताइए कौन सा होता है? ऑप्शन ए है आपका कपास, ऑप्शन बी है आपका नायलॉन, ऑप्शन सी है आपका ऊन, या फिर ऑप्शन डी है आपका जूट। बताइए क्या है इसका सही आंसर? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, नायलॉन। कि मान लो अगर आप इतना बड़ा एक तार लेते हो स्टील का, और अगर इतना ही बड़ा आप तार लेते हो सेम आकार का ना, सेम आकार, सेम साइज और लेंथ, मान लो आप लेंथ और ब्रेड्थ दोनों में है ना, लंबाई और चौड़ाई दोनों में अगर आप सेम लेते हो तो उसमें नायलॉन का तार ज्यादा मजबूत निकलेगा इस्पात के तार के मुकाबले। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से चॉकलेट शरीर के लिए किस कारण हानिकारक होता है? कि चॉकलेट में क्या अधिक होने के कारण आपका शरीर में वो हानि पहुंचा सकता है? ऑप्शन ए है सीसा, सॉरी, ऑप्शन बी है आपका जिंक, ऑप्शन सी है आपका कोबाल्ट, या फिर ऑप्शन डी है आपका निकल। तो एक मात्रा में इसमें सीसा होता है जिसको आप इंग्लिश में बोलते हो लेड, LEAD, लेड या फिर लीड। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा कि सीसा, और सीसा के साथ साथ आपका एक और कंपोनेंट होता है कैडमियम। सीसा और कैडमियम, इन दो कंपोनेंट के कारण चॉकलेट हमारे शरीर के लिए हानिकारक हो सकती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा कार्बन का रूप नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा कार्बन का रूप नहीं है बोल रहा है, ठीक है। तो आपका ऑप्शन क्या क्या है? ऑप्शन है आपका ग्रेफाइट, ऑप्शन ऑप्शन ए है ग्रेफाइट, ऑप्शन बी है हेमेटाइट, ऑप्शन सी है आपका काजल, ऑप्शन डी है आपका चारकोल। तो इसमें सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कि हेमेटाइट आपका कार्बन का रूप नहीं है, क्योंकि हेमेटाइट आपका बना होता है आयरन प्लस ऑक्सीजन से। कार्बन और ऑक्सीजन से मिलकर आपका हेमेटाइट बनता है, इसलिए वो कार्बन का रूप नहीं है। बाकी ग्रेफाइट, काजल और चारकोल कार्बन का रूप है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा एक शुद्ध रूप है? शुद्ध रूप बोलने का मतलब कि उसमें कुछ मिला हुआ नहीं है, वो अकेले ही काफी है, वो खुद का ही रूप है ना। तो ऑप्शन ए है आपका सीमेंट, ऑप्शन बी है आपका इस्पात, ऑप्शन सी है आपका सोडियम, या फिर ऑप्शन डी है आपका कांच। तो इसमें से आपका सोडियम सही आंसर हो जाएगा, कि सोडियम वह है जो केवल खुद से बना हुआ है ना, इसमें कुछ भी मिलावट नहीं है, ये किसी दो चीजों से मिलकर नहीं बनता है। सोडियम सिंगल है इसका, आपका आप सिंबल बोलोगे अगर तो Na इसका सिंबल है ना सोडियम का। कई बार पेपर में पूछा भी है, इसलिए मैं आपको बता दिया। और गाइस ये चौथा पार्ट है ना आपका, बायो और फिजिक्स के भी पार्ट चल रहे हैं, उन सबका प्लेलिस्ट कर लेंगे, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उसको जरूर चेक कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि वीडियो को लास्ट में भी दे दूंगा। भारत में परमाणु ऊर्जा परीक्षण केंद्र परीक्षण कहाँ किया गया था? सॉरी, भारत में परमाणु ऊर्जा परीक्षण कहाँ किया गया था? ऑप्शन ए बेंगलुरु, ऑप्शन बी श्रीहरिकोटा, ऑप्शन सी कांचीपुरम, या फिर ऑप्शन डी पोखरण। तो इसका सही आंसर आपका पोखरण, कि पोखरण में परमाणु ऊर्जा का परीक्षण किया गया था। पोखरण कहाँ आता है? तो पोखरण एक नगर का नाम है, नगर बोल लो आप इसको, एक नगर का नाम है जो आता है आपका जैसलमेर डिस्ट्रिक्ट में, जैसलमेर डिस्ट्रिक्ट में आता है ये, राजस्थान के, ठीक है, राजस्थान के जैसलमेर डिस्ट्रिक्ट में आता है। और ये परीक्षण कब हुआ था? तो परीक्षण हुआ था 18 मई 1974 को परीक्षण हुआ था। इसके बाद और भी 5 धमाके हुए थे, वहां पे किए गए थे अलग अलग डेट में, लेकिन पहला कहाँ हुआ था? तो पहला 18 मई 1974 को हुआ था, पोखरण में हुआ था परमाणु ऊर्जा परीक्षण। ये जैसलमेर डिस्ट्रिक्ट में है और राजस्थान के। इसके ऊपर एक मूवी बनी है पोखरण करके, उसमें जॉन अब्राहम है शायद हीरो, अच्छी मूवी है, देखना उसको, उससे भी आपको थोड़ा बहुत जानकारी मिलेगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से बारूद का आविष्कार किन्होंने किया?
सॉरी, निम्नलिखित में से बारूद का आविष्कार किन्होंने किया? ऑप्शन ए है रॉजर बेकन, ऑप्शन बी है आपका त्रिबुकस, ऑप्शन सी है आपका स्टीव मेसन, या फिर ऑप्शन डी है आपका नेमिस डोम्स। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? सही आंसर जानने से पहले मैं आपको एक चीज बता दूं कि ये माना जाता है, बारूद से यहाँ पे बात हो रही है गन पाउडर की, गन पाउडर की, ठीक है। गन पाउडर का आविष्कार किन्होंने किया? ये माना जाता है कि चाइना में, अर्ली चाइना में ये बन चुका था गन पाउडर, ठीक है। तब मंगोल जब थे, मंगोलों ने इसका प्रयोग किया था ऐसा माना जाता है, लेकिन उसके कोई साक्ष्य मिलते नहीं है। और एंशियंट, जो हमारी एंशियंट साइंस चल रही है उसमें रोजर बेकन का नाम आता है कि इन्होंने गन पाउडर बनाया था। और कैसे बनाया था? तो इनके गन पाउडर में था पोटेशियम नाइट्रेट, पोटेशियम पोटेशियम नाइट्रेट, इनके गन पाउडर में था पोटेशियम नाइट्रेट, चारकोल, और साथ में इसके फ्रेगनेंस फ्रेगनेंस क्या होता है? गंधक, सुगंध के लिए। और आपका चारकोल और आपका पोटेशियम नाइट्रेट, इन तीन चीजों से मिलकर आपका गन पाउडर बना था। और कंफ्यूज मत होना, यहाँ पे गन पाउडर की बात हो रही है। अगर डायनामाइट पूछेगा, डायनामाइट अगर पूछेगा तो डायनामाइट किन्होंने बनाया है? तो डायनामाइट आपका डायनामाइट किन्होंने बनाया? तो डायनामाइट आपका बनाया है एल्फ्रेड नोबल जी ने, एल्फ्रेड नोबल, एल्फ्रेड नोबल जी ने, जिनके नाम से नोबेल प्राइज दिया जाता है अब, ठीक है। और ये कहाँ के थे? तो ये थे स्वीडिश थी इनकी नागरिकता, ये स्वीडन के थे, स्वीडिश, एक मिनट, स्वीडिश इनकी नागरिकता थी, ये थे स्वीडन के, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रोजर बेकन है इसका सही आंसर, ठीक है, गन पाउडर का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि पहला परमाणु बम कहाँ फेंका गया था? ये आपको पता होना ही चाहिए, पहला परमाणु बम कहाँ फेंका गया था। तो आपका ऑप्शन क्या क्या? ऑप्शन ए है आपका हिरोशिमा, ऑप्शन बी है आपका नागासाकी, ऑप्शन सी है आपका हांगकांग, या फिर ऑप्शन डी है आपका टोक्यो। तो बताइए इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, हिरोशिमा। हिरोशिमा में आपका पहला परमाणु बम फेंका गया था। तो देखो ये हुआ कब था, अपन ये भी देख लेते हैं। तो 6 अगस्त 1945 को लिटिल बॉय नाम का बम का नाम था लिटिल बॉय, ठीक है। लिटिल बॉय नाम का बम फेंका गया था हिरोशिमा में, इससे जस्ट 3 दिन बाद 9 अगस्त 1945 को एक बम फेंका जाता है फैट बॉय, एक मिनट, एक बम फेंका जाता है और फैट बॉय, ये कहाँ फेंका जाता है? तो ये फेंका जाता है आपका नागासाकी में, है ना। फैट बॉय नाम का बम फेंका जाता है नागासाकी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? परमाणु रिएक्टर में कौन सा ईंधन प्रयोग होता है? निम्नलिखित में से परमाणु रिएक्टर में कौन सा ईंधन प्रयोग होता है? ऑप्शन ए है आपका पेट्रोल, ऑप्शन बी है आपका यूरेनियम, ऑप्शन सी है आपका कोयला, या फिर ऑप्शन डी है आपका ज्वलनशील गैसें। तो बताइए इसमें सही आंसर कौन सा होगा? तो इसमें सही आंसर है, हम सभी को पता है, ऑप्शन नंबर बी, यूरेनियम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने रेडियम की खोज की? ऑप्शन ए है आपका मैरी क्यूरी, ऑप्शन बी है आपका एल्बर्ट आइंस्टाइन, ऑप्शन सी है आपका पावेल स्किचलिन, ऑप्शन डी है आपका आर ए मलिक्कन। तो बताइए किसने की थी रेडियम की खोज? तो रेडियम की खोज की थी ऑप्शन नंबर ए, मैरी क्यूरी ने अपने हस्बैंड के साथ। और इनके हस्बैंड का नाम क्या था? तो इनके हस्बैंड का नाम था पेरी क्यूरी। और इन दोनों ही मतलब पति पत्नी को नोबेल प्राइज मिला था, साथ में नोबेल प्राइज मिला था रेडियो एक्टिविटी के लिए, साथ में इनको नोबेल प्राइज मिला था। कब मिला था वो भी जान ले। तो ये था 1903 का फिजिक्स नोबेल प्राइज। तो उम्मीद करता हूँ गाइस कि ये सारे वीडियो आपको अच्छे लगे होंगे, ये सारे क्वेश्चन आपको अच्छे लगे होंगे। वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। आने वाले वीडियो के लिए चैनल बने रहिए, और इसके जितने भी पार्ट हैं और भी उन सब का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, प्लेलिस्ट का, और वीडियो को लास्ट में भी लगा दूंगा, तो उसको भी जरूर चेक कीजिए। थैंक यू।